हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था, मेंडल्स प्रिंसिपल्स के अंतर्गत मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें हमने कल मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर क्रॉस क्या होता है, उनसे जो ऑफस्प्रिंग्स प्राप्त होते हैं उनको डिस्कस किया था, उनके जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशो को डिस्कस किया था। आज हम जो बात करेंगे कंक्लूजन्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसके क्या कंक्लूजन्स हैं, क्या क्या निष्कर्ष हैं। फर्स्ट कंक्लूजन्स की बात करें, मेंडल के अनुसार प्रत्येक आनुवंशिक लक्षण एक जोड़ी यूनिट फैक्टर द्वारा नियंत्रित होता है। इसको मेंडल का यूनिट फैक्टर या पेयर फैक्टर का कंक्लूजन कहा जाता है। सेकंड कंक्लूजन, यह निष्कर्ष यह कंक्लूजन F1 जनरेशन पर आधारित है। जब दो विभिन्न यूनिट फैक्टर्स एक ही सदस्य में उपस्थित होते हैं तो केवल एक ही कारक अपना प्रभाव प्रकट करने में समर्थ रहता है तथा इसको प्रभावी कारक कहा जाता है, तथा दूसरा कारक जो अपना प्रभाव प्रकट करने में असमर्थ रहता है अप्रभावी कारक कहलाता है। प्रभावी कारक की प्रेजेंस में अप्रभावी कारक अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता। इसको मेंडल का प्रभाविकता का निष्कर्ष या प्रभाविकता का नियम या मेंडल का द्वितीय नियम लॉ या लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो यहाँ पर एक क्रॉस दिखाया गया है, इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी है जो कि टॉल प्लांट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कैसा है? प्रभावी कैरेक्टर है। और जो उसका स्मॉल टी है ये अप्रभावी कैरेक्टर्स है। जो प्रभावी है वो अप्रभावी पे डोमिनेंट है और इससे जो जनरेशन प्राप्त हो रही है जो कि ऑल टॉल जनरेशन प्राप्त हो रही है जो कि F1 जनरेशन के अंतर्गत मिलते हैं। बात करते हैं थर्ड कंक्लूजन। अगर थर्ड कंक्लूजन्स की बात की जाए तो गैमेट बनते समय पेयर के दोनों कारक यानी थर्ड कंक्लूजन की बात करें, इसमें गैमेट्स बनते समय पेयर के दोनों फैक्टर्स
आसानी से पृथक हो जाते हैं और अलग अलग गैमेट्स में यानी युग्मकों में चले जाते हैं। प्रत्येक गैमेट को जोड़ी का केवल एक ही कारक प्राप्त होता है, यानी जो पेयर बनता है उसको केवल एक ही कारक या फैक्टर प्राप्त होता है। अतः युग्मक किसी भी लक्षण के लिए सदैव शुद्ध होते हैं। इसको ही मेंडल का पृथक्करण का निष्कर्ष या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। अब बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ऐसा क्रॉस जिसमें दो जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। यानी जहां पर दो कैरेक्टर्स को लेकर या दो लक्षणों को लेकर जब क्रॉस कराया जाता है तो वो कहलाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो मटर के पौधे थे उनमें दो फैक्टर को लिया। उन्होंने जो इसके सीड थे मटर के, एक सीड था गोल और दूसरा था झुर्रीदार। जो गोल था उसका कलर था येलो और जो झुर्रीदार था उसका था ग्रीन। तो इन्होंने क्या करा, गोल और पीले मटर को और ग्रीन यानी हरे और झुर्रीदार यानी रिंकल्ड मटर, ग्रीन रिंकल्ड मटर के पौधे के बीच आपस में क्रॉस कराया। तो F1 जनरेशन में जो प्लांट मिले वो येलो राउंड प्राप्त हुए जो कि हाइब्रिड थे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, इसी तरीके से कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। अब इन्होंने क्या करा, जो F1 जनरेशन से जितने भी प्लांट्स मिले उनके बीच सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया कराई। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हुआ, जो येलो राउंड थे वो 9 प्लांट बने 9 नंबर में, येलो रिंकल्ड जो बने वो 3 बने और ग्रीन राउंड बने वो 3, ग्रीन रिंकल्ड 1 बने। इन्होंने इस नियम को समझाने के लिए चेकर बोर्ड्स दिया। चेकर बोर्ड में क्या करा, इन्होंने दोनों जो F1 जनरेशन से प्राप्त हुए थे दोनों की गैमेट्स को लेकर इनके बीच क्रॉस कराया और जो जनरेशन प्राप्त हुई उनका जो रेशो था, जो जीनोटाइप रेशो था वो 1:2:4:1:1:2:1:1 और फिनोटाइप 9:3:3:1। तो फिनोटाइप जो रेशो उन्होंने दिया उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को देखकर उन्होंने दिया और जो जीनोटाइप दिया उनके जीन की बेस पर दिया। ये जो उन्होंने चेकर्ड बोर्ड बनाया था इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। इन्होंने क्या किया, पहले जो कैपिटल R और कैपिटल Y ये था राउंड येलो और स्मॉल r स्मॉल y ये रिंकल्ड ग्रीन, इनके बीच क्रॉस कराया। तो जो गैमेट्स बने वो बने R R R Y Y इस तरीके से।
ये थी इनकी F1 जनरेशन। अब इन्होंने क्या करा, इसको चेकर बोर्ड की सहायता से डिस्कस किया। इनका जब सेल्फ पॉलिनेशन किया तो इन्होंने इस तरीके से 4 बॉक्स बना लिए। फिर इन जो बॉक्स थे इनको भी 4 पार्ट्स में बांट लिया। इन्होंने क्या करा, पहले लिया कैपिटल वाई और कैपिटल आर, ऐसे इधर कैपिटल वाई और कैपिटल आर, उसके बाद कैपिटल वाई और एक स्मॉल आर, ऐसे इधर कैपिटल वाई स्मॉल आर, उसके बाद स्मॉल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, नहीं कैपिटल वाई और स्मॉल आर। अब इन्होंने क्या करा, इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराया तो इसका कैपिटल और इसका कैपिटल वाई बाई और कैपिटल आर, इसी तरीके से इसका कैपिटल वाई और इसका कैपिटल वाई, इसका कैपिटल आर, इसका स्मॉल आर, उसके बाद इसका कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, इसके बाद कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसे नेक्स्ट में इसका क्रॉस इससे कराया इन्होंने, कैपिटल वाई इसका इससे कराया, कैपिटल वाई आर आर वाई इसका इससे, इसका इससे, यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर आर। अब इसका इससे, इसका इससे, यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर। तो जो स्क्वायर रेक्टेंगल का है आप यहाँ पर देख रहे हैं, येलो राउंड कितने थे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। येलो रिंकल्ड कितने थे, 3, यानी येलो भी हैं और रिंकल्ड भी हैं, 1 2 3। ग्रीन रिंकल्ड 1, ग्रीन राउंड 3। तो जो रेशो बना फिनोटाइप 9:3:3:1, जीनोटाइप ये बना। तो आज हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस किया, कल हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।